जिलों में आफत का सबब बन गई है। उज्जैन, डिंडौरी, बालाघाट, हरदा और खंडवा समेत कई जिलों में तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कहीं शहर जलमग्न है, कहीं नदी नाले उफान पर है, तो कहीं लोग बहाव में फंस गए हैं। ये 6 तस्वीरें देखिए। कहीं बिजली व्यवस्था भी जवाब दे रही है। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की यह तस्वीर है। और वहीं छत्तीसगढ़ से भी मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। तो ये 12 तस्वीरें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, डिंडौरी, देवास, महू और ग्वालियर की, इसके साथ ही जबलपुर, हरदा, मंडला, विदिशा और टीकमगढ़ से तस्वीरें सामने आई है, जहां पर बारिश राहत देती नहीं बल्कि आफत बनती नजर आई है। बादलों की गड़गड़ाहट, मूसलाधार बारिश, उफनती नदियां, डूबती सड़कें और हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। मध्य प्रदेश में मानसून ने अब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटों की बारिश ने कई जिलों की रफ्तार थाम दी है और प्रशासन की तैयारियों की भी परीक्षा ले ली है। सबसे पहले बात उज्जैन की, जहां 2 इंच से ज्यादा बारिश ने पूरे शहर की तस्वीर बदल दी। नई सड़क बहादुरगंज इंदौर गेट समेत कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। सड़कें तालाब बन गई और नगर निगम के जल निकासी के दावे पानी में बहते नजर आए। बारिश का सबसे ज्यादा असर शिप्रा नदी पर दिखाई दे रहा है। नदी उफान पर है। घाट किनारे बने छोटे मंदिर पानी में डूब चुके हैं और यदि बारिश का यही सिलसिला जारी रहा तो बड़े मंदिर भी जलमग्न हो सकते हैं। पिछले 24 घंटे से उज्जैन और आसपास के इलाकों में हुई बारिश के बाद शिप्रा का जल स्तर बढ़ने लगा है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये शिप्रा का जल स्तर जो बढ़ा है, जिसके कारण जो घाटों पे बने जो मंदिर हैं, वो जो है गेट तक पहुंच चुके हैं। नंदी भगवान की सिर्फ गर्दन ही दिख रही है इसमें। इसके अलावा जो मंदिर है, उनके जो गेट जो है पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि अंदर जाने पर अब श्रद्धालुओं को रोक लगा दी गई है। इसी के साथ जो अंदर शिवलिंग है वो भी जलमग्न हो चुके हैं। इससे मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में यह स्थिति और जो है बढ़ेगी, क्योंकि लगातार जो है 4 से 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसको लेकर बारिश का दौर जारी रहेगा। तो आने वाले समय में जो शिप्रा घाट पे जो मंदिर हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो जाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है और अभी तक जो है पूरे जिले में 4 इंच के आसपास जो है बारिश दर्ज की गई है, क्योंकि उज्जैन जिले को 36 इंच बारिश की जरूरत होती है और अभी फिलहाल 4 इंच बारिश दर्ज की गई है। उज्जैन में बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा भी सामने आया। राजोटा नाले की पुलिया पार करते समय तेज बहाव में सहायक सचिव बह गए। उनके साथ मौजूद साथी ने किसी तरह छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली, लेकिन सूर्य प्रताप सिंह का देर रात तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। बारिश के दौरान जरा सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, इसकी तस्वीर भी उज्जैन से ही सामने आई। जगोटी गांव के पास तेज बहाव के बावजूद एक ग्रामीण बाइक लेकर रपट पार करने निकल पड़ा। कुछ ही सेकंड में बाइक का संतुलन बिगड़ा और वो नदी में बह गया। गनीमत रही कि बहते हुए एक पेड़ का सहारा मिल गया और उसकी जान बच गई, लेकिन बाइक तेज बहाव में बह गई। डिंडोरी के शहपुरा में भी बारिश ने कहर बरपाया। कस्सा नदी के पुल पर पानी के तेज बहाव में एक कार नदी में बह गई। कार में सवार 3 लोगों ने समय रहते तैरकर अपनी जान बचा ली। वहीं अमठेरा गांव में घटिया निर्माण की पोल भी खुल गई, जहां तेज बारिश के बीच पीएचई विभाग की पाइपलाइन बह गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बालाघाट में पूरी रात हुई बारिश के बाद कई इलाकों में घरों के भीतर तक पानी घुस गया। जरेरा गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट गया और पूरा गांव टापू में बदल गया। उधर हरदा में मानसून की पहली दमदार बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत जरूर दी, लेकिन नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। प्रशासन अलर्ट पर है, लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। खंडवा में बारिश के बीच एक खौफनाक तस्वीर सामने आई। टपाल चाल इलाके में बिजली का तार टूटकर गिर गया। देखते ही देखते जोरदार धमाकों के साथ शॉर्ट सर्किट होने लगा। चिंगारियां उठी और इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हादसे के दौरान बिजली कंपनी से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन फोन तक नहीं लगा। लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश भर में नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन लोगों से उफनते नदी नालों और पुल पुलियों को पार न करने की अपील कर रहा है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। फिलहाल मानसून की शुरुआत साफ संकेत दे रही है कि आने वाले दिन और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे में प्रशासन की सतर्कता के साथ साथ आम लोगों की सावधानी भी बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
है। कई जिलों में झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, लेकिन यही बारिश अब कई इलाकों में आफत भी बनती जा रही है। कहीं घरों में पानी घुस गया, कहीं जल भराव में जनजीवन प्रभावित है, तो कहीं उफनती नदी को पार करने की कोशिश लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। देखिए छत्तीसगढ़ में बारिश की बड़ी तस्वीर इस रिपोर्ट में। बादलों की गड़गड़ाहट, मूसलाधार बारिश, खेतों में लौटी हरियाली की उम्मीद, लेकिन शहरों और गांवों में बढ़ती मुश्किलें। छत्तीसगढ़ में मॉनसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। बीते 24 घंटे में हुई तेज बारिश ने एक ओर किसानों को राहत दी, तो दूसरी ओर कई जिलों में जल भराव और अव्यवस्था की तस्वीर भी सामने आई है। बालोद में जहां लंबे इंतजार के बाद मॉनसून ने जोरदार दस्तक दी, जिले में करीब 48 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। खेतों में नमी आने से किसानों के चेहरे जरूर खिल उठे, लेकिन शहर और गांवों में बारिश मुसीबत बन गई। गलियां पानी में डूब गई और कई घरों में बारिश का पानी घुस गया। चरोटा गांव में नाली नहीं होने से हालात और ज्यादा खराब हो गए। मुंगेली में भी रात भर हुई झमाझम बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। किसानों को खरीफ की बुआई के लिए अच्छी बारिश का इंतजार था, जो अब पूरी होती नजर आ रही है। हालांकि शहर के कई वार्डों में जल निकासी की व्यवस्था कमजोर पड़ गई है और सड़कों पर पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कवर्धा में बारिश के बीच लापरवाही की बड़ी तस्वीर सामने आई। कुकदूर क्षेत्र में करीब 20 यात्रियों से भरी एक पिकअप उफनती आगर नदी पार करने के दौरान बीच पानी में फंस गई। वाहन में बच्चे और महिलाएं भी सवार थे। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों ने समय रहते सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उधर मनेंद्रगढ़ में पहली ही तेज बारिश ने नगर निकायों की तैयारियों की पोल खोल दी। चिरमिरी के कई इलाकों में जल भराव हो गया, दुकानों में पानी घुस गया और कई जगह बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई। कोंगा पानी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12 में कई घरों में पानी भर गया, लोगों का घरेलू सामान खराब हो गया। प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में प्रशासन लोगों से सतर्क रहने और उफनते नदी नालों को पार नहीं करने की अपील कर रहा है, क्योंकि राहत देने वाली बारिश जरा सी लापरवाही में बड़ी मुसीबत भी बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मानसून ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई शहरों में एंट्री कर ली है और अलग अलग शहरों से ये तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं राहत तो कहीं आफत ये मानसून बनी हुई है। हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिंडौरी से भीमशंकर साहू, बालाघाट से चितरंजन नेरकर, कवर्धा से मनीष मिश्रा और जगदलपुर से श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले डिंडौरी का रुख कर लेते हैं। भीमशंकर, इस बार मानसून में लेट जरूर हुआ, लेकिन तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरीके से मानसून की शुरुआत हुई और सड़कें लबालब दिखाई दे रही हैं। चलिए, आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। जगदलपुर का रुख कर लेते हैं। श्रीनिवास, ये बारिश राहत बनकर आई या आफत बनकर आई जगदलपुर वासियों के लिए? प्रवेश करते ही पहली बारिश जो जगदलपुर का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी पूरी तरह से पोल खुल गई है। जगदलपुर शहर के कई ऐसे इलाके जहां थोड़ी सी बारिश से जलमग्न हो जाता है। ऐसे में जो बस्तर के लोग हैं, जगदलपुर के लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है, कुछ घंटे की बारिश और पूरा जलमग्न? 15 साल भाजपा सरकार रही, उसके बाद कांग्रेस आई, उसके बाद पुनः भाजपा आई, मगर ड्रेनेज सिस्टम को लेकर मेरे को लगता नहीं कोई भी सरकार जो है सीरियस है। यदि आप चित्रकूट रोड जाते हैं तो यहाँ कई ऐसे जगह है, जैसे बिल्डिंग बाजार का सामना है, उसके बाद जाएंगे कादम्बरी के पास जाएंगे, फिर हाउसिंग बोर्ड जाएंगे, कम से कम 3 घंटा 4 घंटा वहाँ से आवागमन बंद हो जाता है। तो लगता नहीं मेरे को कि ये भाजपा सरकार भी जो इस ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कोई भी तैयारी इस बारिश में कर रही होगी या करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है कितनी देर परेशानी होती है? नहीं, निश्चित रूप से एक हमारे शहर के लिए बहुत बड़ी समस्या। चलिए, तो सरकारें आती जाती रही, लेकिन तस्वीर नहीं बदली। बालाघाट से हमारे सहयोगी चितरंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चितरंजन, बालाघाट की कैसी तस्वीरें?
बाद अब बालाघाट में लगातार बारिश का दौर चालू है और तस्वीर यह सामने निकल के आ रही है कि लगातार देर रात से हो रही बारिश के चलते जो निचले इलाकों में वहां पर जलभराव जैसी स्थिति नगरीय क्षेत्र में देखने को मिली, वही ग्रामीण क्षेत्र में भी यह देखने को मिला कि लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर थे, जिससे संपर्क टूट चुका है। किरनापुर से एक तस्वीर सामने आती है कि जहां खेत में काम करने जो किसान जाते हैं वो वहां पर टापू में फंस जाते हैं, जिसके बाद उनका रेस्क्यू किया जाता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। इस बार मानसून में देरी हुई है, कैसे देखते हैं आप, और आने वाले समय में बारिश कितनी अच्छी हो सकती है, मौसम विभाग का क्या कहना है? देखिए क्या हुआ कि पिछले बार की तुलना में इस बार जून में, पहले पिछले बार जो था वर्ष था वो 12 जून करीब करीब मौसम आ गया था, और केरला मानसून पहले आता है, तो चूंकि वो वाला मानसून पहले आ गया था, लेकिन इस बार काफी देर हुई है। इसका मतलब कि करीब 20 से 22 दिन का इस बार मानसून काफी लेट हुआ है, जिसके कारण किसानों को भी समस्या गई है और आमजनों को भी काफी गर्मी का एहसास हुआ और वो भी काफी तकलीफ में रहे। लेकिन ये जो 1 जुलाई से जो मानसून अभी शुरू हुआ है और उन्होंने दस्तक दी है, मानसून ने दस्तक देने के बाद किसानों को राहत है। हालांकि कुछ जगहों पर बिल्कुल, तो देर आए दुरुस्त आए ये कहावत है, लेकिन इतना दुरुस्त कि यहाँ पर लोगों का जनजीवन ही इससे पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। मनीष, कवर्धा की कैसी तस्वीरें हैं? क्या यहाँ पर नगर निगम ने पूरी व्यवस्थाएं की है? अब बिल्कुल बारिश पूर्व जो भी तैयारियों के दावे किए जाते हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र में, जो कम ऊंचाई वाले रपटे हैं, पुल पुलिये हैं, वहां पे जल स्तर बढ़ जाता है और उस बढ़े हुए जल स्तर के बीच जो लापरवाही करते हुए लोगों के द्वारा भी अपने वाहन पार कराया जा सकता है, चाहे वो बाइक हो या छोटे वाहन हो, उसे पार करने की कोशिश की जाती है। ऐसी एक तस्वीर कुकदुर क्षेत्र से आई है, जहाँ झोलडोली अगर की एक जगह है, वहां पे रपटा बना हुआ है, जहाँ बारिश अधिक होने के चलते जो रपटे के ऊपर से पानी बह रहा था, बावजूद इसके जो वाहन चालक है वो छोटा पिकअप वाहन लेके वहां से पार करने की कोशिश कर रहा था। 20 से अधिक लोग उसमें सवार थे। एक बहुत बड़ा जोखिम हो सकता था, पानी की धार तेज नहीं थी, इसके चलते जो है बहने की स्थिति नहीं बनी, लेकिन वाहन बीच में जाके फंस गया, जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा छोटे बच्चे थे, महिलाएं थे, उनको बचाया गया है। तो इस तरह की तस्वीर जो है बारिश के मौसम में खासतौर पर देखने को मिलती है। लोग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो किस रूप में देखते हैं और क्या कुछ तैयारियां होना चाहिए और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। जी, क्या लगता है आपको, जो बारिश के मौसम में इस तरह की स्थिति बनती है उसको कैसे देखते हैं? तो हर जगह हाल बेहाल नजर आ रहा है। डिंडौरी से हमारे सहयोगी भीमशंकर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भीमशंकर, कैसी तस्वीरें डिंडौरी में? क्या यहाँ पर भी नगर निगम की पोल खुलती नजर आ रही है? चेहरा साफ नहीं है, चेहरा। तो चलिए, लगातार अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां कहीं आफत तो कहीं राहत बनती बारिश दिखाई दी है। आगे बढ़ेंगे, खरगोन का रुख करेंगे, जहां बारिश के मौसम में जिला मुख्यालय पर ही शिक्षा की राह मुश्किल हो चुकी है। सरकारी शिक्षा व्यवस्था की ये तस्वीर विकास के तमाम दावों पर सवाल खड़ी कर रही है। एक तरफ सरकार स्कूल चले हम जैसे अभियानों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में हालात ऐसे कि बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए जल भराव से होकर गुजरना पड़ता है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें किसी गांव की नहीं बल्कि जिला मुख्यालय खरगोन स्थित उत्कृष्ट विद्यालय परिसर की हैं। परिसर में कई स्कूल संचालित होते हैं, लेकिन बारिश के बाद पूरा एरिया पानी से भर गया है। घुटनों तक भरे गंदे पानी से होकर छात्र छात्राएं स्कूल जाने को मजबूर हैं। यूनिफॉर्म और जूतों को बचाते हुए छोटे छोटे बच्चे किसी तरह स्कूल तक पहुंच रहे हैं। कई जगह हालात ऐसे हैं कि बच्चों को रास्ता ढूंढते हुए पानी में चलना पड़ रहा है। हालात सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, अभिभावकों की परेशानी भी साफ नजर आती है। कई माता पिता अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए खुद पहुंच रहे हैं। कोई बाइक का सहारा ले रहा है तो कोई ऑटो से बच्चों को सुरक्षित स्कूल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। शिक्षा की जो आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो बच्चे आ रहे हैं, बच्चे किस प्रकार से परेशान होते हैं, बीच पानी में से उनको गुजरना पड़ता है। ये उत्कृष्ट विद्यालय खरगोन का परिसर है। इसमें करीब 3 स्कूल लगते हैं, जहां मासूमों को इस गंदे पानी में से गुजरना पड़ता है और बच्चे जो स्कूल आने के लिए कई बार उनके कपड़े खराब भी हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर विकास के दावों की पोल खुल रही है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब जिला मुख्यालय के स्कूल परिसर की यह स्थिति है तो ग्रामीण इलाकों के स्कूलों के हालात कैसे होंगे। ये तस्वीरें सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को साफ दिखा रही हैं। न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और अभिभावकों तथा छात्रों से उनकी परेशानियों को लेकर खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने व्यवस्थाओं पर नाराजगी और बच्चों की मजबूरी खुलकर बताई। भैया पानी में हम आते, बच्चे लेते आते, पानी में गिर जाते हैं। हाँ। है नहीं, बहुत परेशानी होती है भैया। अच्छा, तो आप काय के लिए आए हैं यहाँ पे? बच्चे छोड़ने है। अच्छा, तो क्या कोई डर रहता है आपको? हाँ, पानी में डर रहते हैं ना भैया। क्या?
पानी बच्चे डर लगते हैं ना, पानी में गिर जाए। अच्छा, पानी में गिर हाँ जाए। ये है ना भैया। तो अभी क्या स्कूल छोड़ने आया? हाँ भैया, स्कूल छोड़ना है ना भैया। अच्छा, क्या स्कूल आने में दिक्कत होती है? क्या दिक्कत होती है? कीचड़ में गिर जाते। कीचड़ में, पानी में गिर जाते हैं। अच्छा, क्या होता, परेशानी क्या होती है? गिर जाते हैं पानी में से। अच्छा, क्या कपड़े भी खराब हो जाते हैं? जी। अच्छा, तो रोज इसमें पानी में से ही आना पड़ता है? जी। खरगोन से सामने आई ये तस्वीरें शिक्षा व्यवस्था की जमीनी सच्चाई को उजागर करती हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदार अधिकारी इस जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान कब तक निकालते हैं। आशुतोष पुरोहित, खरगोन, न्यूज़ 18। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है भोपाल से, जहां पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ